Hello, my dear students and friends. Welcome to Eloquent English classes, and this is Jyoti. Students, we are learning the use of modals. As we all know, that is, am, are, was, were, has, have, had, these are all helping verbs. And there are also some more helping verbs, and they are given the name modals or modal auxiliaries, and they are will, would, can, could, shall, should, might, etc. In my previous video, we have learned the use of will and shall. Today, we are going to learn the use of can and may. So let's get started. Can. We'll learn where to use can. Can हम ability, योग्यता बताने के लिए या capacity बताने के लिए use करते हैं. For example, she can write with her both hands. This is ability, that she can write with her both hands. Next is he can lift 90 kg. This is capacity, कि 90 kg weight उठा सकता है. He can solve this puzzle. Now this is also ability, so we have to use can here. Mothers can do multitasking. This is the ability of mothers, that they can do multitasking. So we use can here. So whenever we have to express ability or capacity, जब हमने योग्यता बतानी हो या capacity बतानी हो, तो हम can का use करते हैं. Okay? Next is can is used to express permission. अब आप बोलेंगे कि may भी use होता है permission, isn't it? तो may तो use होता ही है, लेकिन can भी use कर लेते हैं जब permission हमें formal permission नहीं लेनी होती है, then we use can. ठीक है, तो can is less formal, या जब comparatively it is less formal. Okay, for example, he can go home now. Okay, he can go home now. You can enjoy now. ठीक है, कोई फॉर्मल वाली बात नहीं है यहाँ पे. कैन वी टच द मॉन्यूमेंट, क्या ये मॉन्यूमेंट टच कर सकते हैं हम? तो ऐसे ही पूछ लिया. ओके, देन वी यूज कैन चिल्ड्रन प्ले हियर, तो ये ऐसे ही पूछ लिया कि क्या बच्चे यहाँ खेल सकते हैं, तो हम ये कैन यूज करेंगे. यहाँ पे ज्यादा फॉर्मल नहीं है. ठीक है, फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं है, ज्यादा फॉर्मल कुछ नहीं है यहाँ पे, तो हम कैन का यूज इस तरह से करते हैं. The next is can is used to express possibility and cannot denotes impossibility. Can का यूज हम possibility के लिए, संभावना के लिए यूज करते हैं, और possibility के लिए यूज करते हैं. एंड अगर cannot बोले तो that is impossibility. For example, coincidence can happen to anyone. Okay, coincidence किसी के साथ भी हो सकते हैं. इत्तेफाक जिसे आप कहते हैं, वो किसी के साथ भी हो सकता है ना. तो देखो किस तरह से यूज किए यहाँ पे. कोइंसिडेंस कैन हैपन टू एनीवन, पॉसिबिलिटी है ये. एनीवन कैन हैव सेम ओपिनियन, है ना, किसी भी व्यक्ति की एक जैसी ओपिनियन हो सकती है. तो हियर आल्सो देयर इज पॉसिबिलिटी, तो कैन यूज किया. इट कांट बी ट्रू, तो ये इम्पॉसिबिलिटी है, बिकॉज कांट, कैन नॉट. तो इम्पॉसिबिलिटी बतानी हो तो हम कैन नॉट यूज करेंगे, और पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन यूज करते हैं. शी कांट बी आउट ऑफ स्टेशन, ये वो आउट ऑफ स्टेशन तो जा नहीं सकती, दैट इज इम्पॉसिबिलिटी. तो पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन यूज करते हैं, इम्पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन नॉट यूज करते हैं. ठीक है. यूज ऑफ मे. मे का यूज कब करते हैं हम? परमिशन के लिए, है ना. और ये बहुत फॉर्मल होता है, किसी क्लासरूम में जाना है, किसी ऑफिस में जाना है, आपका इंटरव्यू है, तो हम मे यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मे कलेक्ट द नोटबुक्स मैम, तो ये स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, तो बहुत फॉर्मल है स्टूडेंट्स और टीचर का रिलेशन. तो मे आई कलेक्ट द नोटबुक्स मैम. यू मे कलेक्ट योर नोटबुक्स, टीचर कहते हैं यस यू मे कलेक्ट योर नोटबुक्स.
फॉर्मल, क्लासरूम की बात है, फॉर्मल है, ठीक है। मे आई कम इन सर, अगेन आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं या आप किसी क्लासरूम में जा रहे हैं तो मे आई कम इन सर। मे आई टेक योर पेन, तो ये फॉर्मल परमिशन ले रहे हैं आप, ओके आपकी इनफॉर्मल रिलेशन नहीं है उनके साथ, देन वी यूज मे, ओके आई थिंक इट्स क्लियर। देन मे का यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए, कैन का यूज भी पॉसिबिलिटी के लिए होता है, लेकिन मे का भी यूज पॉसिबिलिटी के लिए होता है। लेट्स सी हाउ। विंटर्स में प्रोलॉन्ग दिस ईयर, तो ये संभावना है कि इस बार जो सर्दियां जो है काफी लंबी चलेंगी, ओके। शी मे गेट रिवॉर्ड फॉर हर अचीवमेंट्स, तो ऐसा लग रहा है कि उसको अपनी अचीवमेंट्स के लिए रिवॉर्ड मिलेगा, ओके। डॉक्टर मित्तल मे विन द इलेक्शन दिस टाइम, तो संभावना क्या है कि डॉक्टर मित्तल जो है वो इलेक्शन जीत जाए इस बार। इट मे रेन टुडे, तो ये ऑल पॉसिबिलिटी है कि संभावना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। मे इज यूज टू एक्सप्रेस अ विश, एक विश को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम मे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, ओके एंड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू fulfill your all wishes, may God shower his blessings on you, मे यू ऑलवेज प्रॉस्पर। तो इस तरह से जब हम दुआएं देते हैं, जब हम विश करते हैं किसी के लिए, तो हम मे यूज करते हैं, यहाँ हम कैन यूज नहीं करेंगे, हम मे यूज करेंगे। इज इट क्लियर? एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके, एंड आई होप you understood, and if so, please like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you very much.